वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिंदल कोचिंग सेंटर जेसीसी। और मेरे चीज़ों क्या हाल है? बढ़िया सब। आपको मैं समझा चुका हूँ शेयर्स के बारे में, शेयर्स के टाइप, शेयर इश्यूड एट पार, शेयर इश्यूड एट प्रीमियम। और आपको लास्ट में मैंने समझाया था कि हमारे जो शेयर्स है, मैंने कहा था कि अगली वीडियो में आपको समझाऊंगा प्रोराटा, जिसे समझते हैं हम बहुत बड़ा घाटा। लेकिन इसमें कुछ नहीं होता, बहुत सिंपल टॉपिक है। आप मेरे साथ जुड़े रहिए और आपको प्रोराटा ऐसे ईजी लगेगा, बहुत आसान है। प्रोराटा होता क्या है, जिसे हम टेक्निकली कहते हैं क्या? ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर, इट मीन्स सब्सक्रिप्शन ओवर। हमने जितने शेयर्स इशू किए थे उससे ज़्यादा हमारे पास क्या आ गई एप्लीकेशन। अब मेरे पास मान लीजिए 20 सीट हैं, मुझे केवल एक बैच में 20 लोगों को ही रखना है। एक रूम है, उसमें 20 ही सीटें अवेलेबल हैं। और अगर मेरे पास लोग आए 25, तो क्या मैं 25 लोगों को एंट्री दे सकता हूँ? जबकि मेरे पास अवेलेबल सीट ही 20, तो मैं नहीं कर सकता। तो वो क्या होगा, मुझे केवल 20 लोगों को ही एडमिशन देना है। इट मीन्स ऐसे ही कंपनी के सेंस में जब शेयर्स की एप्लीकेशन ज़्यादा आएंगी, ये कब होता है? बहुत सी कंपनियां जिनका बहुत अच्छा नाम होता है, लोग उनके शेयर खरीदने के लिए क्या आते हैं? रेडी। तो उनके पास हमेशा ये सिचुएशन आ जाती है कि जब एक्स्ट्रा हमारे पास शेयर आए तो उसका हम क्या करें। तो कंपनी के पास बेटा कितने ऑप्शन होते हैं? 3 ऑप्शन। पहला ऑप्शन है हमारे पास फुल अलॉटमेंट। फुल अलॉटमेंट में कंपनी क्या करती है, जितनी भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस हैं सबको रिजेक्ट कर देती है और उनका पैसा वापस कर देती है। कंपनी ने इशू किए 60,000 शेयर, बट कंपनी क्योंकि वेल नोन है, बहुत अच्छा नाम है मार्केट में, तो इसके पास एप्लीकेशन आ गई 80,000 शेयर के लिए। तो इस कंडीशन में फुल अलॉटमेंट में कंपनी क्या करेगी? 60,000 एप्लीकेंट को 60,000 शेयर्स दे देगी, और बाकी कितने बचे हमारे पास? 20,000, उन्हें वो रिजेक्ट कर देगी, यानी कि इनका पैसा क्या कर देगी? रिफंड कर देगी। अब आया हमारे पास सेकंड ऑप्शन, प्रोराटा। प्रोराटा, अब कंपनी क्या करेगी कि कंपनी के पास जितना भी एक्स्ट्रा पैसा आ गया, जितने भी एक्स्ट्रा एप्लीकेंट थे, उनका पैसा क्या कंपनी कर रही है? शेयर तो हम ज़्यादा नहीं कर सकते, मेरे पास केवल 20 सीट हैं, मैं 20 ही सीट्स अवेलेबल हैं, उन्हें ही अलॉट कर पाऊंगा। लेकिन मेरे पास क्योंकि एप्लीकेशन कितने लोगों ने की थी? 25 ने। तो मैंने क्या किया, उन्हें ही 20 सीट अलॉट कर दी, और उनका जो पैसा था वो मैंने नेक्स्ट मंथ के लिए एडवांस रख लिया, और नेक्स्ट मंथ जब मैं पैसा ड्यू करूँगा तो उसे एडजस्ट कर लूँगा। तो प्रोराटा में कंपनी क्या करती है, सेम एग्जांपल लेते हैं 60-80 वाला। तो इसमें कंपनी क्या करेगी, 60,000 एप्लीकेंट को पूरा पैसा है हमारा कितने का? 80,000 शेयर का। 80,000 का 80,000 पैसा रख लेगी, और जो 20,000 का हमारा एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है उसे हम क्या करेंगे? एज एडवांस अपने पास रख लेंगे। थर्ड ऑप्शन आता है इसके कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, इट मीन इन दोनों का कॉम्बिनेशन। कुछ को हमने मना ही कर दिया कि नहीं भाई, हम आपको तो पैसा वापस ले जाओ, हमें शेयर देना ही नहीं है। अब कुछ का हम क्या करेंगे, पैसा एडवांस रख लेंगे। सेम हमारा 80,000 एप्लीकेशन आई, लेकिन हम इश्यू कितने कर सकते हैं? 60,000। तो हमने क्या किया, 10,000 को तो हमने रिटर्न कर दिया, यानी इनको पैसा क्या करा, हमने रिफंड कर दिया। रिमेनिंग कितने रह गए? 70,000। 70,000 वालों को हमने 60,000 शेयर अलॉट कर दिए, और इनका जो 10,000 का पैसा वो हमने एज एडवांस अपने पास रख लिया। तो नॉर्मली कितने केसेस हैं? 3 केसेस। फुल अलॉटमेंट, जितने शेयर इश्यू करने उतने कर दीजिए, बाकी का पैसा सबको वापस कर दीजिए। प्रोराटा, प्रोराटा में हम किसी को पैसा वापस नहीं करेंगे, पैसा जो आया रख लो, क्योंकि पैसा आता हुआ किसी को बुरा नहीं लगता। तो पैसा तो मेरे पास आ रहा है, ठीक है भाई, बाद में एडजस्ट करेंगे, ठीक, बाद में पता नहीं कोई दे ना दे, लेकिन अब तो एडवांस दे रहा है, रख लो अपने पास। तो प्रोराटा में मैंने पैसा रख लिया। थर्ड ऑप्शन है, मैंने क्या किया, कुछ लोगों को तो पैसे ही वापस कर दिया, ठीक है भाई, मुझे तुम्हें देना नहीं, मैं नहीं दे रहा, और कुछ लोगों का पैसा मैंने एडवांस रख लिया। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन समझते हैं, और बच्चों ये ध्यान रखना, इस तरह का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और मोस्टली 3 to 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन आएगा।
और कुछ भी हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और 3 या 4 नंबर आपको मात्र 10 मिनट में इजीली समझ में आ जाएगा। बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन रखना। प्रोराटा से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं, समझते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कम से कम आपको 4 नंबर में 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन मिल जाएगा, 3 to 4 मार्क्स मैक्सिमम। और इसमें हमें थोड़ा सा ही टाइम लगेगा समझने में। क्वेश्चन आपको लग रहा होगा, लेकिन जब आप समझेंगे तो बहुत ईजी इसकी कैलकुलेशन है। क्वेश्चन में ये कह रहा है जया लिमिटेड है जिसने कि 60,000 शेयर इशू किए हैं 10 रुपीज़ यानी फेस वैल्यू और एट ए प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर। हर शेयर पे कितने रुपए प्रीमियम है? 2 रुपये। एप्लीकेशन पर 3 रुपये, 5 रुपये अलॉटमेंट और बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो इसको बैलेंस को निकालने का बहुत ईजी तरीका मैं बता चुका हूँ आपको। विद प्रीमियम या विदाउट प्रीमियम आप जैसे चाहे कैलकुलेट कर सकते हैं। शेयर 10 का है, 2 रुपये प्रीमियम है, कितने रुपये हो गए? 12 रुपये। 3 हमने कहा लिया एप्लीकेशन पे, 5 लिया हमने कहाँ पे? अलॉटमेंट पे। 5 और 3 8, 12 में से 8 हमें रिसीव हो चुके हैं, तो बैलेंस कितना बचा हमारा? 4 रुपये। अब कंपनी के पास एप्लीकेशन आई है 82,000, 82,000 शेयर्स। कंपनी का नाम अच्छा है, गुडविल अच्छी है, तो लोगों ने ज़्यादा अप्लाई कर दी। अब 82,000 शेयर तो हम इशू कर नहीं सकते। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर मेरे पास रूम में 20 चेयर्स हैं तो मैं केवल 20 लोगों को ही बैठा सकता हूँ। 25 आ जाए, 28 आ जाए, मैं नहीं बैठा सकता। तो सीट में अलॉट उतनी ही करूँगा, इट मीन शेयर्स को इशू नहीं करूँगा। बस इतना है कि मैं थोड़ा सा पैसा एडजस्ट कर सकता हूँ। डायरेक्टर ने इस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व किया है? 30,000 जिसने शेयर मांगे उसे इन्होंने कितना दिया? 20,000 शेयर। 50,000 शेयर जिसने मांगे उसे इन्होंने दे दिया 40,000 शेयर, यानी इनके टोटल 60,000 शेयर इश्यू हो गए। बाकी अभी हमारे पास 2,000 शेयर हैं, इसको इन्होंने क्या किया? रिफंड कर दिया, क्योंकि हम 60,000 से ज़्यादा इशू नहीं कर सकते। अब इन्होंने कंडीशन डाल दी, रमेश हु अप्लाइड फॉर 900 शेयर्स इन कैटेगरी ए और सुरेश हु अलॉटेड, ध्यान देना यहाँ पर है अप्लाइड, इसने अप्लाई किया था 900 शेयर्स के लिए, और सुरेश जिसे हमने अलॉट किए हैं 600 शेयर्स, इन दोनों ने अलॉटमेंट पे अपना पैसा नहीं दिया। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा किस पर्सन ने कितने अप्लाई किए और उसे हमने कितने नंबर ऑफ शेयर अलॉट किए हैं। और दूसरा, अगर किसी पर्सन को हमने अलॉट किए हैं तो उसका मतलब उसने हमारे पास कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा, तभी हम ये निकाल सकते हैं। कैलकुलेट अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, तभी हमारा सही आ पाएगा। तो अब मैं पहले लेता हूँ सुरेश, पहले रमेश है क्वेश्चन में, तो रमेश को ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रमेश किस में है हमारा? कैटेगरी ए में। और कैटेगरी अगर आपको यहाँ दिख रही है तो क्या है इसमें? 30,000 वाला को हमने कितना दिया? 20,000 शेयर। तो इसमें आप ये ध्यान रखना, बहुत इजी है। बच्चों को बहुत बार लगता है कि प्रोराटा में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है, पता नहीं कैसे निकालेंगे। बहुत इजी तरीका समझाऊंगा। आपको केवल एक चीज़ करनी है, अप्लाइड और इश्यू। इस फॉर्मूले से आप किसी भी नंबर को निकाल सकते हैं। अगर किसी के शेयर इश्यूड दिए आप अलॉटेड आसानी से निकाल सकते हैं, किसी के अलॉटेड दिए तो आप उसके इश्यूड बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अप्लाइड कौन सी कैटेगरी है? कैटेगरी ए में कितना अप्लाई किया था? 30,000। कितना इशू किया हमने? 20,000। इट मीन्स इसका जो रेशो है क्या आ गया हमारा? 3:2, यानी कि जिसने 3 शेयर मांगे उसे हमने कितने शेयर दिए? 2 शेयर। और इसके बाद ये कह रहा है रमेश हु अप्लाइड 900 शेयर दिया है, कि इसमें क्या बताया? अप्लाइड। इसका हमें ये नहीं पता कि हमने इसे अलॉट कितने किए। तो इसके लिए बहुत इजी तरीका है, जो हमें गिवन है, क्या गिवन है? अप्लाइड। 900 शेयर अप्लाइड है, तो इसमें आप वही रेशो से क्या करिए? डिवाइड कर दीजिए, और जो हमें फाइंड आउट करना है उस रेशो से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हमें क्या दिया है? रेशो दिया है 3। फाइंड क्या करना है हमें? अलॉटेड। अलॉटेड का रेशो क्या है? 2। तो ये आ गया हमारा 600 शेयर्स। इजी नहीं आया? दोबारा बता देता हूँ। जो भी कैटेगरी है उसका आप रेशो बनाइए। इसका रेशो आता है हमारा 3:2, और ये है हमारा अप्लाइड, यानी इतनी एप्लीकेशन आई, और ये हमारा इश्यूड, इतना हमने इशू किया। और रमेश का इन्होंने बताया कि रमेश ने 900 शेयर के लिए अप्लाई किया, लेकिन हमें इसका इश्यूड नहीं पता है। तो जो हमें गिवन है 900 क्या है? इश्यूड, और इसका रेशो क्या है हमारा? 3। सामने वाला जो हमें निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 600 शेयर्स आ गए।
अब हमारी कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे समझना, रमेश ने हमारे को अप्लाई कितना किया है, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। कितना था उसने, कितनी एप्लीकेशन की, 900 शेयर। तो इससे हमें जो पैसा मिला है, एप्लीकेशन मनी कितनी थी बेटा, 3 रुपये। 2700 इसने दिया, इजी समझ में आ गया, सिंपल है। 900 शेयर के लिए अप्लाई किया तो सीधी सी बात है, ऑब्वियस है, उसने 3 रुपये पर शेयर दिया होगा तो हमारे पास 2700 आया होगा। लेकिन अब हमने इसे पैसे, यानी कि कितने शेयर्स के पैसे लेने, जितने हमने उसे अलॉट किए होंगे। शेयर एप्लीकेशन मनी, जितने नंबर ऑफ शेयर हमने उसे दिए हैं, हम केवल उतने का ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते। तो हमने इसे शेयर दिए 600, जिस पे हमें एप्लीकेशन मनी चाहिए थी इससे 1800। तो हमारे पास अभी भी इसका कितने पैसे एडवांस है, 900। सिंपल। इसके बाद हम इससे क्या कहेंगे, शेयर अलॉटमेंट का पैसा दो, और जिसमें ये कह रहा है कि ये फेल हो गए। तो शेयर अलॉटमेंट मनी हमारी कितने की थी, 5 इंटू 600 शेयर। कैलकुलेशन ध्यान रखिएगा, हमेशा उतना ही होगा जितना हमने उसे एक्चुअल में पेमेंट किया, 3000। ये कह रहा है भाई मेरे पास तो पैसा है नहीं, जो मैंने दे दिया मेरे पास वही था, उसके अलावा मेरे पास पैसा नहीं है, मैं आपको पैसा पेमेंट नहीं कर सकता। तो ठीक है, अब जब हम देखेंगे कि इसने पैसा नहीं दिया तो हमारे को क्या होगा, लॉस होगा। कॉल्सिंग एरियर मैं आपको पिछले टॉपिक में बता चुका हूँ। तो कॉल्सिंग एरियर हुआ, बट मुझे कॉल्सिंग एरियर में कितना लॉस हुआ, मुझे उससे लेना था 1800 रुपये, 2700 वो ऑलरेडी दे चुका है। इट मीन्स उसका 900 रुपये एडवांस आ रहा है, क्योंकि हमने उसे 900 शेयर नहीं दिए, हमने उसे दिए केवल 600 शेयर। तो इसका जो 300 शेयर का पैसा एडवांस था वो तो मेरे पास ही है, मैंने उसे वापस तो नहीं किया। और यहाँ पे मैंने उससे फिर से मांगा अलॉटमेंट पे 3000 रुपये। तो ये मेरा एरियर हो गया 2100 रुपये। ठीक। अब आते हैं हम दूसरे पर्सन पे, एक और महारथी हैं जिन्होंने पैसा नहीं दिया। इनका नाम है सुरेश। ये भी कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं, ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें इनका भी देखना पड़ेगा कि कितना पैसा इन्होंने नहीं दिया, कितना एरियर किया, क्योंकि ये भी एडवांस दे के बैठे हैं। पूरा पैसा नहीं खाया इन्होंने हमारा कुछ पैसा इन्होंने गायब किया है, कुछ पैसा हमने पहले ही ले लिया था। इसी वजह से मैंने बताया था कि जो अगर एडवांस दे रहा ले लो, आने दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बाद में पता नहीं कौन कितना पैसा देगा नहीं देगा। ले लिया, हमारा फ़ायदे तो हुआ, नुकसान तो नहीं हुआ। ठीक है। सुरेश, इसका इन्होंने बताया सुरेश हु वाज अलॉटेड 600 शेयर इन कैटेगरी बी। तो पहले मुझे क्या देखना होगा कि इसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया। रमेश का इन्होंने दिया था अप्लाइड, मैंने निकाला अलॉटेड। रमेश की जगह अब आ गया सुरेश, सुरेश का इन्होंने दिया अलॉटेड, लेकिन मुझे ये तो पता करना होगा कि इसने कितनों के लिए अप्लाई किया, किस कैटेगरी में है, बी में। और बी कैटेगरी क्या है हमारी, 50,000 शेयर्स जिसने मांगे थे उसे हमने दिए हैं 40,000। और मैंने बताया था आपको, बस ये ध्यान रखना है, अप्लाइड और अलॉटेड। अगर आप इस चीज़ को याद रखेंगे बहुत इजीली आप क्वेश्चंस कर जाएंगे। इसका आप रेशो बना लीजिए, कितना आता है 5:4, और ये हमारी कैटेगरी है बी। और इस बार इसने क्या दिया सुरेश का, अलॉटेड। सुरेश को हमने कितने शेयर अलॉट किए, 600, बट उसने अप्लाई कितने किए हमें नहीं पता। तो इसके लिए मैंने क्या बताया, बहुत सिंपल है, जो दिया है उसके रेशो से आप डिवाइड करिए और जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई करिए। तो अलॉटेड का रेशो क्या है 4, और हमें क्या निकालना है, इश्यूड, अप्लाइड। अप्लाइड का रेशो क्या है 5। तो कितना आ गया 750 शेयर्स। अब बताओ कहाँ पे हार्ड है। बहुत बच्चों को लगता है कि इसे हम कैसे निकालेंगे, बहुत इजी है, कोई फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा बस 2 चीज़ याद रखनी है, कितना अप्लाई किया, कितना अलॉट किया, उसके नीचे जो भी चीज़ है उसके रेशो में लिख लीजिए, जिसको निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो गिवन है उससे डिवाइड कर दीजिए। अब हमें ये पता चल गया सुरेश ने हमसे अप्लाई किया था 750 शेयर, यानी इसने जो शेयर एप्लीकेशन मनी दी थी
750 शेयर पे दी थी और बेटा एक शेयर पे हमने क्या मांगा था, 3 रुपये। तो इसका हमारे पास कितना पैसा आ चुका था एप्लीकेशन पे, 2250। लेकिन अलॉट कितने किए हमने, इसे भी 600 ही शेयर दिए हैं। तो हम हमेशा एक्चुअल को ही माइनस करेंगे। शेयर एप्लीकेशन मनी 600 इंटू 3 1800, और 1800 हमारे पास अभी भी इसका जो एडवांस है वो है हमारे पास 450 रुपीज़। क्लियर। इसके बाद वही चीज़ हमने इनसे भी कहा, भाई अलॉटमेंट पे पैसा दे दो, क्योंकि एक बार दे चुके, ऐसा नहीं कि आपने एडवांस दे दिया, पैसा मुझे नहीं चाहिए, मुझे फिर से पैसा चाहिए। अलॉटमेंट का पैसा वो आपको देना है। अब मैं कहता हूँ सुरेश से, भाई अलॉटमेंट जो भी मैंने शेयर दिए हैं उस पर अलॉटमेंट का पैसा दो। अब इनके पास शेयर अलॉटमेंट मनी जितने नंबर दिए उतने ही मांगूंगा। 600 इंटू 5 3000। सेम कंडीशन, 3000 मुझे लेने थे, 450 मुझे मिले हैं एडवांस। तो इसमें मुझे क्या करना होगा कि मेरा एक्चुअल में लॉस कितना हुआ। एक्चुअल में मेरा लॉस है 3000 में से मैं जो एडवांस मिला हुआ है वो मैं माइनस कर दूंगा। तो इसमें मेरा जो लॉस हुआ 2550 रुपये। ये हो गया मेरा एरियर। अब टोटल एरियर मेरा कितना है, रमेश ने कितना किया 2100 रुपये एडवांस में ले चुका था, इसी वजह से मैं वापस ही नहीं देता एडवांस लेके, क्योंकि बाद में किसी का पता नहीं कौन देगा कौन नहीं देगा। तो मेरा अब जो लॉस 3000 होता है वो मेरा कितना हो गया 2100, मेरा फ़ायदा है। इसने 450 एडवांस दिए, 3000 मुझे इससे अब फिर चाहिए, लेकिन इसने पैसा दे दिया मना, मेरे पास नहीं है अभी। ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे पास एरियर कितना हुआ 2550 रुपये। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट द अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। ये सारा क्या था, वर्किंग नोट था जो मैं आपको समझा चुका हूँ। और अगर हमें वर्किंग नोट समझ में आ गया तो बेटा क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान है, और 4 नंबर आप इसमें ऐसे ले आएंगे, बोर्ड में आपको क्वेश्चन 90% पक्का मिलेगा। अब हम देखेंगे कि हमारा एक्चुअल में अलॉटमेंट पे कितना पैसा रिसीव होना था। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, कितने नंबर ऑफ शेयर, हमेशा एक्चुअल जो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। 60,000 इंटू 5 इट मीन्स हमें यहाँ मिलना था 3 लाख। 3 लाख में हमने देखा कुछ हमें एडवांस ही मिल चुका है, ठीक है, लेस कॉल्स इन एडवांस, क्योंकि जो पैसा एडवांस दे चुका वो आपको दोबारा तो देगा नहीं। एक बार देने के बाद हमें शेयर कितने अलॉट करने थे 60,000, लेकिन हमने अलॉट पे पैसा कितने का आया था हमारे पास 80,000, क्योंकि 2000 हमने वापस कर दिया था, उसको हम कैलकुलेशन में ही नहीं लेंगे। हमारे पास 80,000 का पैसा आया था 3 रुपये के हिसाब से 2,40,000 रुपये। और जबकि हमारे पास जो हमने शेयर इशू करने थे हमें 60,000, तो हम उसी को करेंगे। यहाँ पे हमें लेना था 1,80,000। तो ये जो 60,000 है ये हमारे पास ऑलरेडी एडवांस आ चुका है, तो जो कि हम जब एरियर वालों से मांग रहे हैं वो हमें दे नहीं रहे, और जिनका हमें एडवांस आ चुका है तो वो हमें दोबारा देंगे। तो कॉल्स इन एडवांस में हमारे पास 60,000 रुपये ऑलरेडी रिसीव हो चुका है जो एडवांस दे रखे थे। अब हमें जो अमाउंट रिसीवेबल था, अमाउंट रिसीवेबल ऑन अलॉटमेंट, हमें इतना पैसा अब चाहिए था। ड्यू था 3 लाख, लेकिन ऑलरेडी 60,000 हमें मिल चुका है, 2,40,000 रिसीव होता, जिसमें कि 2 पर्सन रमेश और सुरेश दोनों भैया हैं। इन दोनों ने सोच लिया कि मैं तो पैसा देना ही नहीं, कैडबरी 5 स्टार खा गए। रमेश सुरेश का ऐड आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा, रमेश और सुरेश साथ ही साथ रहते हैं। इन दोनों ने हमारे साथ क्या कर दिया, कॉल्स इन एरियर। कितना, रमेश ने तो किया 2100, सुरेश ने किया 2550। टोटल हमारा जो एरिया है वो हो गया 4,650। तो हमें यहाँ पे जो अमाउंट मिलेगा
0535323 2,35,350 रुपये। और ये आपका डॉक्टर SC शर्मा की बुक का क्वेश्चन नंबर 19 है। आप आंसर चेक कर सकते हैं जो बच्चे इस बुक से पढ़ रहे हैं। सॉल्यूशन जो भी आपको मिलेंगे, आपको कोई भी अगर क्वेरी है आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस दे सकते हैं। मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा कि आपको उसका सॉल्यूशन सेंड कर सकूँ। और बने रहिए मेरे साथ, बहुत आसानी से मैं आपको अकाउंट्स ऐसे लगेगा ईजी है, मेरे साथ अगर चलेंगे। आपकी जो वीडियो है लाइक करते रहिए और कमेंट में अपने सजेशन भी देते रहिए किस तरह से अगर आपको थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आती है, आपको लगता है कि हम इस वीडियो को और बेटर बना सकते हैं। थैंक यू, गुड बाय।